ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कोई तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है, मैं तुझसे तुझी को खुदा मांगता हूँ। कोई तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है, मैं तुझसे तुझी को खुदा मांगता हूँ। वो हो जाए मेरा मैं हो जाऊँ उसका, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गान मुहतरम, बिरादरान अजीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को ये जो है जुमा का मुबारक दिन अता फरमाया है, बड़ा प्यारा है। ये जो है तमाम दीनों का सरदार है। इस दिन के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल फरमाता है। और ये जो जुमा का दिन जो है अल्लाह ताला ने पिछली कौमों को अता नहीं फरमाया था, ये अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाया। ये अल्लाह की जो है इस उम्मत पर जो है बड़ी फजीलत है। और इस उम्मत के ऊपर जो अल्लाह ताला ने जो है इस दिन को बरकत का दिन बनाया है, तमाम दिनों का सरदार है। बात तो मुझे करनी है कि भाई ये हमारा जो है ये रजब शाबान का महीना चल रहा है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीनों की बड़ी फजीलत बता देते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए रजब का जो महीना जो गुजर चुका, ये बड़ा बरकत वाला महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे
कि अल्लाह हम जो है मुझे रजब की और शाबान की बरकतें अता फरमा और मुझे रमजान तक पहुंचा दे। तो ये जो महीना चल रहा है बड़ा मुबारक महीना चल रहा है, इसमें हमें कुछ काम करने हैं ताकि रमजान हमारे लिए आसान हो जाए, रमजान में जो है हमें अमाल करना आसान हो जाए। देखो भाई, हमारे यहाँ मजलिस होती है, ये मजलिस मेरे लिए और आपके लिए सुनने के लिए नहीं है, अमल के लिए। क्या है भाई, मैं और आप अमल करने वाले बन जाए, इसके लिए ये मजलिस है। जो बातें कही जाए मैं और आप उसको क्या करें, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातें हैं और इस पर अमल करना मेरे और आपके लिए जरूरी है। अमल करेंगे फायदा होगा। अमल से जिंदगी बनती है, दोज़ख भी, जन्नत भी और जहन्नम भी। अमल से ही जो इंसान जन्नत में जाएगा, अमल से ही इंसान जो है अल्लाह के यहाँ दोज़ख में जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, नियत करो कि इंशाअल्लाह हम जो भी सुनेंगे अमल की नियत से सुनेंगे। अरे भाई सुनेंगे, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करना और जो है शाबान की बरकतें अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान उस शहरी, शाबान मेरा महीना है। कौन कह रहा है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि रमजान मेरा महीना है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है और अल्लाह कहते हैं रमजान मेरा महीना है। अब समझो कि जब अल्लाह और अल्लाह के नबी का महीना है तो कितना बरकत वाला महीना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर घर के अंदर एक बाप है, बाप का बच्चा है, बेटा है, कहीं जो है कुछ हो गया तो कहेगा कि ये तो मेरा बच्चा है, आप उसके लिए क्या कर दो, आसानी कर दो। तो कोई भी सामने वाला बड़ा आदमी होगा, कहेगा भाई मेरे ताल्लुकात है, इसका बेटा है तो मुझे तो बात माननी पड़ेगी। इसी तरीके से अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये तो जो महीना है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये मेरा महीना है और इस महीने में जो अमल करेगा समझो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करेगा। और रमजान के महीना अल्लाह ने मुबारक अता फरमाया है, आने वाला है, अल्लाह में वहां तक पहुंचा दे, रमजान की बरकतें नसीब फरमाए, रमजान में रोजे रखना आसान फरमाए, इबादतें करना अल्लाह आसान फरमाए और रमजान में तरावी कर पढ़ना आसान फरमाए। तो जब अल्लाह का महीना आ रहा है और अल्लाह के नबी का ये जो महीना है, हमें क्या करना है, बरकत वाले महीने, उसमें पाबंदी करनी है, तमाम करना है। तो अब ये इस महीने में हमें क्या करना है, इस महीने के अंदर सबसे पहला काम तो ये है कि हम अल्लाह से तौबा कर लें। क्या कर ले भाई, तौबा कर लें। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि किसका महीना है, मैं जो है मेरे बंदे, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। क्या भाई, अल्लाह की रहमत से। मिसाल के तौर पर ये समझो कि दुनिया का बड़ा बादशाह होता है, दुनिया का जो है वो इंसान होता है, अगर उसके पास उसको इजाजत लेनी हो तो क्या करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, उसके बाद जाना पड़ता है। बगैर इजाजत के आपको दाखिल होने नहीं देगा, बगैर इजाजत के आपको काम नहीं हो सकता आपके लिए। इसी तरीके से अल्लाह ताला अपने बंदे से कह रहे हैं, यहां कोई इजाजत नहीं, अल्लाह के घर में गरीब भी आ रहा है, अल्लाह के घर में अमीर भी आ रहा है, अल्लाह के घर में लाचार भी आ रहा है और अल्लाह के घर में जो है हर किस्म के लोग आ रहे हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं यहां पर इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। शराबी है तो अपने गुनाह से तौबा कर ले, जुआरी है वो अल्लाह के जो घर में आने आ रहा है तो तौबा कर ले, अगर कोई सूद में फंसा हुआ अल्लाह से तौबा कर ले और अपने जो है जो हक है वो दे दे। वो माँ बाप का जो नाफरमान है अल्लाह के घर में आया है, क्या कर ले भाई, तौबा कर ले।
जो जिस गुनाह में मुब्तला है, अल्लाह कह रहे हैं ए मेरे बंदे, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, बगैर इजाजत के तू मेरे घर में आ जा। जो बादशाहों का बादशाह है, दुनिया का बादशाह नहीं, दुनिया के बादशाह को भी पैदा करने वाला जो एक अल्लाह है, वो अल्लाह कह रहा है ए मेरे बंदे तू मेरे घर में आ जा। अल्लाह ने गुनहगारों से ये नहीं कहा, मिसाल के तौर पर मैं और आप क्या है, गुनहगार तो है, कौन से पापी, कौन से जो है पाक है। कोई दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़ा अल्लाह का वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं जो है अल्लाह का पाक बंदा हूं। तो अल्लाह कह रहे हैं कि भाई मेरे घर में आ जाओ और बगैर इजाजत के मुझसे माफी मांग लो। क्या कर लो भाई? माफी मांग लो। और माफी मांग लेने के बाद तुम जो है ना उम्मीद मत हो कि भाई मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी, कि 30 साल का 50 साल का मैं जुआरी हूं, 40 साल से मैं सूद में फंसा हुआ हूं, 40 साल से मैंने नमाजें नहीं पढ़ी है, 40 साल से मैं माँ बाप का नाफरमान हूं, मैंने अपने वालिदैन से रिश्ते नाते को तोड़ दिया है, अपने रिश्तेदारों से क्या है मैं मेरी बोलचाल नहीं है, भाई भाई से बोलचाल नहीं है, बहन भाई से बात नहीं कर रहा है, बेटी माँ से बात नहीं कर रही है। नहीं, अल्लाह ने कहा अगर तौबा कर ले, क्या कर ले भाई? और तौबा कर लेने के बाद अल्लाह कह रहे ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदे तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, मैं तेरे गुनाह को भी माफ कर दूं। तो जिस गुनाह में मुब्तला है मैं तेरे वो गुनाह को माफ कर दूं। इतनी बड़ी बात है। तो इस महीने में सबसे पहला काम ये करना है, तौबा और इस्तिग़फ़ार। इसको हम क्या समझते हैं भाई? तौबा हमारे लिए तो क्या है, एक फैशनेबल बन चुका है, तौबा तौबा तौबा। ये तौबा नहीं है। तौबा तो दिल के इरादे का नाम है कि अल्लाह आइंदा आगे कोई काम नहीं करूंगा गुनाह का। तौबा का मतलब ये सच्चे दिल से इरादे का करने का काम तौबा है। सच्चे दिल से कि अल्लाह मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, अब मैं तुझे राजी करूंगा। जुबान पर तौबा है, दिल में नहीं है, तो समझो कि प्रोग्राम गलत है। तौबा बराबर नहीं, कच्ची है। और कच्ची चीज में क्या है, आगे पक्की तौफीक नहीं मिलती है। मिसाल के तौर पर जो है नमाज काम छोड़, जो कोई नमाज को छोड़ रहा है, अल्लाह से अब सच्ची पक्की यहाँ दुआ की कि अल्लाह मैं अब से 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करूंगा, नमाज को नहीं छोड़ूंगा। जुबान से बोला है, दिल से नहीं है, तो फिर तौफीक नहीं मिलेगी। लेकिन तौफीक अल्लाह से मांग रहा है, सच्चे दिल का इरादा कर रहा है कि अल्लाह मैं करना चाहता हूं। सूद में फंसा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, दिल से नहीं, जुबान से कह रहा है कि अब तौबा कर रहा हूं दिल से, तो वापस वो जो है शैतान बहकाएगा। लेकिन जैसे ही पक्का इरादा करेगा, वहां से शैतान की ताकत खत्म होगी, वहां से अल्लाह की ताकत शुरू होगी, अल्लाह की मदद आएगी। जो गुनाह में मुब्तला है वो गुनाह छूट जाएगा। गुनाह करने के बाद पछतावा आना, यही तो तौबा की अलामत है। अगर दिल के अंदर पछतावा नहीं हो रहा है तो याद रखो कि ये दिल मुर्दा हो चुका है मेरे भाई। अगर तौफीक मिल रही है, पछतावा हो रहा है कि नहीं यार मैं गलत काम कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, जीना कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, 2 नंबरी कर रहा हूँ, लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, जो है इज्जत वाला मामला नहीं बल्कि सबकी इज्जत उछालता हूँ, लोगों को हराम माल जो है दिलाता भी हूँ, लेता भी हूँ। उसको ये अगर एहसास नहीं हो रहा है तो दिले मुर्दा हो चुके। अल्लाह हिफाजत करे, वो जो है हिदायत की तौफीक छीन ली गई अल्लाह की। तो अल्लाह से मांग लेना है कि अल्लाह सच्चा इरादा करता हूँ, और सच्चा इरादा करने के बाद गिड़ गिड़ा कर अल्लाह से मांग ले, अल्लाह मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, इकरारी मुजरिम हूँ। जैसा कि एक माँ है, एक माँ का एक बच्चा है, छोटा सा है, जब तक माँ जो बच्चा रोता नहीं वहां तक माँ की छाती से दूध नहीं निकलता है, जब तक बादल रोता नहीं वहां तक बारिश बरसती नहीं है। इसी तरीके से जहां तक बंदा रोता नहीं है वहां तक अल्लाह की रहमत जोश में नहीं आ सकती। अल्लाह की रहमत उसी वक्त जोश में आएगी मेरे भाइयों जब हम पक्के दिल से रोने की शक्ल बना ले। रोना नहीं आए तो रोने की शक्ल बना ले। जो इंसान रोने की शक्ल बनाने का, अल्लाह भी उसके लिए भी मग़फ़िरत के वादे हैं। आपने भिखारी को देखा कि फकीर को, मांगने वाले को क्या करते हैं, एक दर पर गए, अल्लाह के नाम पर दे दे,
जिसका इरादा भी नहीं होता है, पता है कि वो क्या गलत काम कर रहा है, लेकिन अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह के नाम पर दे दे, तो जो है जिसका सख्त दिल होगा वो भी कह देगा कि भाई तू ले जा। और फकीर को आपने देखा, अगर वो नहीं देता है तो क्या करता है, फिर भी रोता है, दे दे भाई दे दे, मोहताज बनकर मांगता है। और अल्लाह क्या करता है, उसके दिल में बात डाल देता है, क्यों, अल्लाह का नाम लग गया। क्या कर लेता है वो, फौरन तौबा कर लेता, फौरन दे देता है। इसी तरीके से हम अल्लाह के दरबार में आए, हमें अहमियत होनी चाहिए, ये अल्लाह का घर है, बादशाहों का बादशाह, कोई दुनिया का इंसान का, कोई दुनिया के मालदार का घर नहीं, ये तो अल्लाह का घर है। तो दुनिया के ओहदेदार का घर नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन का घर है। इस घर के अंदर ये मैं एहसास हो कि मैं अल्लाह के सामने हूँ, ये अल्लाह के घर में हूँ, और अल्लाह के सामने मांग लो कि अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करना चाहता हूँ, ये अल्लाह मुझे माफ कर दे। जरा जोर से कह दो मेरी तौबा, अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। सच्चे दिल से होगा तो अल्लाह कबूल कर लेगा। रोने की शक्ल बना ले, रोना नहीं आता तो क्या कर ले भाई, रोने की शक्ल बना ले। अल्लाह जो है रोने की शक्ल, आपने देखा होगा लोगों को तरह तरह के, भाई काम कर देने भाई, किसी बड़े के पास गए, भाई काम कर देने भाई, उसकी आजीज़ी को देखकर दे देते। एक बच्चा है, एक माँ है, बच्चा भी देखा ना अपनी माँ के पास जाता है, कहता है अम्मी मेरे को दे दो, तो अम्मी भी दे देती है। बच्चा नहीं जो है रोने की शक्ल बनाता है, बच्चा रो देता है तब माँ कहती है ले जा। इसी तरीके से अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह से कह दो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, शक्ल बना दे। एक वाकया लिखा हुआ है जो मशहूर वाकया है कि एक बुजुर्ग थे, जो है उनका इंतकाल का वक्त करीब आ गया। जरा ध्यान से सुनना ताकि जो है अमल करना आसान हो जाए और ध्यान में रहे। एक बुजुर्ग है, उन्होंने क्या है भाई, इनका इंतकाल का वक्त करीब आया, लोग कर्जे वाले कर्जा लेने के लिए आ गए और कहने लगे, जो है आकर कहने लगे कि हजरत हमारा कर्जा बाकी है, दे दो। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, कोई कीमत ही नहीं, अगर कीमत जैसी आएगी मैं आपको दूंगा। थोड़े दिन के बाद हजरत की और तबीयत खराब हो गई, तो लोग वापस कर्जे वाले आए कि भाई जो है हजरत का इंतकाल होने लगेगा, तो भाई जल्दी जल्दी मांग लो भाई। गए वो लोग, पब्लिक आ गई, कर्जे वाले लाइन में खड़े हुए हैं और आने के बाद मांग रहे। तब जो है देखा कि भाई यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या करूं। अल्लाह ने से मुनाजात कर रहे हैं, क्या कर रहे, अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह कुछ है नहीं मेरे पास, और लोग लाइन में खड़े हुए हैं, अल्लाह से बातें कर रहे हैं। अल्लाह ने दिल में एकदम से बात डाली कि मेरे बंदे, इस मजमे में जो है रोने वाला कोई है नहीं, जब जैसी जो कोई रोने वाला बंदा होगा मेरी रहमत जोश में आएगी और तेरा काम मैं बना दूंगा। यही बात चल रही थी। एक बच्चा वहां से गुजरा, अब बच्चा जो है वो क्या ले, मिठाई लेकर जा रहा था, मिठाई लेते लेते कहा कि भाई मिठाई ले लो ले लो। बुजुर्ग को मालूम चल गया कि भाई ये क्या है, बच्चा है, पैसे नहीं देंगे तो रोएगा, क्या करेगा भाई, रोएगा। वो बुजुर्ग ने बोला भाई आजा भाई, कितने देर पास कितना माल है, मिसाल के तौर पर कहा मेरा 5000 का माल है, तो 5000 रुपये का माल उतार दे भाई। अब ये कर्जे वाले हैरान कि भाई हजरत के पास तो 1 रुपया नहीं है और ये बच्चे को बुलाया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वापस कहाँ उसको कर्जे में डाल रहे हैं। तो सारा माल उतार दिया, सबको तकसीम कर दिया महल्ले वाले को। वो बच्चा आया, कहना हजरत मेरे पैसे दो। क्या कहने लगा भाई, हजरत मुझे पैसे दो। तो बच्चे ने कहा कि देखो ये सब कर्जे की लाइन में खड़े हुए, तू भी खड़ा हो जा तो तुझे मिल जाएगा। तो लाइन में खड़ा हो गया, वो बच्चा था, उसको पैसे न मिलने पर रोने लगा। क्या करने लगा भाई, रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। अब जो है अल्लाह वाले खुश हो गए कि हाँ रोएगा, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। और हम यहाँ होते तो यार मेरा काम कैसे बनेगा। अल्लाह वाले को यकीन होगा कि भाई मुझे अब मिलेगा। क्यों, इसलिए कि जो है यहाँ रोने वाला बच्चा आ चुका है, रो रहा है। इतने में एक घोड़सवार आया। ये बात जो है सुनी, कहानी नहीं है, किताबों में लिखा हुआ है। बच्चा क्या करने जो है, घोड़सवार आया और जो है उसने क्या किया, थैली की पोटली थी, पैसे थे,
आप ले जाओ। तो हजरत ने क्या किया, वो जो लाइन में खड़े हुए थे उनको भी दे दिया और फिर जो है वो बच्चे को भी दे दिया। तो फिर ये मुरीदीन थे वो जो है हजरत के चेले चपाटे थे, वो कहने लगे हजरत क्या हुआ कि ये मामला समझ में नहीं आया, ये क्या मामला है। हजरत ने कहा बताता हूं सुन, कि जब जो है यहाँ मजमे में कोई रोने वाला नहीं था, क्या भाई रोने वाला नहीं था, मैं अल्लाह से मांग रहा था, तो अल्लाह ने एकदम दिल में बात डाली कि मेरे बंदे, मुझे रोने वाला बंदा बड़ा पसंद है, क्या है भाई, मेरी रहमत जोश में आएगी। तो क्या है, अल्लाह ने जो है उस बच्चे को भेजा मदद के जरिए से, और वो बच्चा रोया, अल्लाह की रहमत जोश में आई और यहां पर काम बन गया। इससे हमें सबक मिलता है कि रोने से काम बनता है, ताकत के बलबूते पर काम नहीं बनता। याद रखो, मेरे पास ताकत है मैं कर लूंगा, मेरे पास तो माल है सब कर लूंगा, नहीं होगा भाई। होगा सच्चे दिल से, माफी मांग लेने और अल्लाह को आजीजी और अल्लाह के सामने अल्लाह को गिड़गिड़ाना बड़ा पसंद। इस तरीके से मैंने कहा कि माँ की छाती में भी उसी वक्त दूध निकलता है जब बच्चा जो है रोता है, आसमान से पानी उसी वक्त बरसता है जब बादल गरजता है। इसी तरीके से बंदा रोता है तो अल्लाह का अर्श हिलता है, उस वक्त तब अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, तब जाकर अल्लाह की मदद आती है। हम भी आज रो ले, पूरे साल का अल्लाह से फैसला करवा ले, क्या कर ले भाई, अल्लाह से फैसला करवा ले साल का। अल्लाह ने 3 जबरदस्त जो है 15वीं शाबान अभी आ रही है हमारी, क्या आ रही है भाई, 15वीं शाबान आ रही है। उसमें अल्लाह ताला जो है पूरे साल का चिट्ठा बनाएंगे, रजिस्टर बनाएंगे, किसको कितनी जिंदगी देनी है, किसको कितनी जो है जवानी देनी है, किसको कितना माल देना है, किसकी मगफिरत करनी है, किसको मौत देनी है, ये सारा चीजों का निजाम अल्लाह ताला 15वीं शाबान को बनाएगा। तो अल्लाह ताला जबरदस्त 3 बड़े ऐलान करता है 15वीं शाबान को कि वालो, ये थोड़ा यहां से आज का 3 बड़े बड़े इनाम को लेकर जाओ। 3 बड़े बड़े अल्लाह के ऐलान है, कितने भाई, 3 बड़े बड़े अल्लाह के ऐलान है। पहला ऐलान, ये जैसा भी इस्तिग़फ़ार बताया, तौबा मग़फ़िरत, ये रात आ रही है, मग़फ़िरत की रात आ रही है, कुरान और हदीस से साबित है। मांग लो, तौबा करवा लो, अपनी जिंदगी के फैसले करवा लो। आगे आइंदा साल जिंदगी रही कि नहीं रही पता नहीं, आइंदा साल में जो है जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा पता नहीं है, कि मेरी जो जिंदगी है ये मेरी मुख्तसर जिंदगी है। अब मेरा जो है, जैसे कि भाई 5 मिनट ट्रेन का वक्त बाकी होता है, वो कितना एक्टिव होता है, घर से जो है आधा घंटा पहले निकल जाता है, क्योंकि मेरे को टाइम पर पहुंचना है। इसी तरीके से ये सोच लो कि मेरी मौत का वक्त क्या बिल्कुल करीब है। इसी तरीके से क्या है भाई, कि स्टेशन बिल्कुल करीब है, मौत करीब है, मौत का फरिश्ता मेरे सामने, तो मैं क्या करूं, अभी से अलर्ट हो जाऊं। अभी से मैं क्या कर लूं कि भाई 15वीं शाबान के बाद मेरी जिंदगी रही कि नहीं रही नहीं पता है, तो अभी से अल्लाह के सामने फैसला करवा ले, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह दूसरा जबरदस्त ऐलान करता है कि रोजी कौन चाहता है, अल्लाह इस रात में रोजी का फैसला करेगा। क्या करेगा, मनी जो है अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रोजी अल्लाह देता है। कारोबारों में जो है रोजी नहीं है, दुकानों में रोजी नहीं है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, कि आसमानों में अल्लाह ने तुम्हारे लिए रोजी का निजाम किया है। इसमें भाई आसमानों में अल्लाह ने रोजी का निजाम चलाया है, दुकानों में नहीं है, फैक्ट्री में नहीं है, किसी खेत में नहीं है, किसी गैरेज में नहीं है, दुनिया के किसी असबाब में नहीं है, बल्कि मेरे भाइयों जो है अल्लाह ने आसमानों में रोजी का फैसला किया है। वो फिर समाई रिज़्क़ुकुम, कि तुम्हारा रिस्क तो अल्लाह ने आसमान में रखा है, तो रोजी का फैसला अल्लाह से भी करवा ले। क्या करवा ले इस रात में भाई, हर एक रोजी का परेशान है, रोजी का मारा है ना, तो अल्लाह से इस रात में रोजी का फैसला करवा ले। अमीर हो गरीब हो, याद रखो कोई अमीर गरीब नहीं, अल्लाह चाहे तो जो है रोपति को करोड़पति बना दे और करोड़पति को रोड़पति बना दे, ये अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से इस रात के अंदर क्या करे, अल्लाह मेरी रोजी का फैसला फरमा दे, आफियत के साथ
ताकि मैं दीन दुनिया दोनों का काम कर सकूं। अपने घरों में अपनी बीवी को, अपने बच्चे को इस रात में रोने में लगाए, इबादतों में लगाए, अल्लाह आसान करेगा। बेचारा आज रोजी के हमारे बेचारा है। देखो आप ट्रेनों के सफर करो, हाईवे पर चलो, लोग कैसे भागते हैं। बेचारा एक पानी की बोतल वाला भागता भागता क्या कर रहा है भाई, बस जो है बस आ रही है और भागता भागता पानी की बोतल ले रहा है। कोई कारखाने में काम कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है, पूरा जिस्म काला हो चुका है, कपड़े काले हो चुके, मैले हो चुके। कोई किस मसले में फंसा हुआ है, अल्लाह से अभी मांग ले, अभी से अल्लाह से रोजी के फैसले करवा दे, अल्लाह बेहतरीन रोजी दे दे। रोजी का मेरे लिए जो है ऐसा निजाम कर दे ताकि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े, अल्लाह आसान कर देगा। ये दो मामला कि इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से मग़फ़िरत करवा ले, दूसरा रोजी का अल्लाह से जो है फैसला करवा ले, और तीसरा अल्लाह जो है, अल्लाह इस रात में तीसरा जबरदस्त ऐलान करता है, मुसीबतों को दूर करने का अल्लाह जो है फैसला करता है। किसका भाई? मुसीबतों को दूर करने का फैसला। कि जो कोई भाई क्या है, घरों के मामलों में परेशान है, कोई दुकानों के मामले में परेशान है, कोई फैक्ट्रियों के मामले में परेशान है, कोई बेटी के मामले में परेशान है, कोई बेटे के मामले में परेशान है, कोई शादी के मामले में परेशान है, न जाने कौन सी परेशानियों में लगा हुआ है, तो इस परेशानी के मामले में अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से अपना क्या कर ले, फैसला करवा ले कि अल्लाह मुसीबतों में उम्मत फंसी हुई है, मैं फंसा हुआ हूँ, लोग फंसे हुए, मेरे माँ बाप फंसे हुए, मेरे रिश्तेदार फंसे हुए, अल्लाह से फैसला करवा ले, अल्लाह काम आसान कर देगा। ये 3 बड़े बड़े इनाम है। और अल्लाह ताला को जो है वो बंदा बड़ा पसंद है जो टूटे दिल को लेकर आता है, टूटे दिल को, टूटे हुए रिश्ते को, टूटे दिल को जोड़ देता है। बात रब पे जो छोड़ देता है, क्या भाई? टूटे दिल को जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके फजलो करम का क्या कहना, लाख मांगो तो करोड़ देता है। अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह को टूटा हुआ दिल बड़ा पसंद है। लोग आज टूटे हुई चीजों की कदर नहीं करते। गाड़ी टूट गई, खर्चा आएगा। घरों के अंदर दीवार टूटी हुई है तो उसका खर्चा आएगा। इंसानों की बॉडी के अंदर क्या है, कुछ टूटा हुआ है तो खर्चा आएगा। लेकिन अल्लाह का मामला उल्टा है। अल्लाह क्या टूटे हुए दिल की कदर है। अल्लाह टूटे दिल को जोड़ देता है और टूटे दिल में अल्लाह बसता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये फैसला करो, अल्लाह के जबरदस्त 3 इनाम है, उस इनाम को इस रात में ले लें। दूसरी बात बहुत दूसरी है, इंशाअल्लाह आगे जो है मौका रहेगा तो कहेंगे। और क्या कर ले, अल्लाह से तौबा कर, इस्तिग़फ़ार, दिल गिरा कर अल्लाह से मांग ले कि अल्लाह ताला तो क्या है भाई, रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ताला बड़े करीम है, बड़े नुक्ते नवाज है, छोटी छोटी बातों पर भी माफ कर देते हैं। जो एक ख्वाहिशा औरत थी, उसने क्या, कि प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। बड़ी नेक खातून थी, लेकिन जो है बिल्ली को बांध के रखती थी, अल्लाह ने उस पर पकड़ कर ली। और एक बंदा था बड़ा जो है 40 साल से या सनम करके पुकारता था, जाता था बुत की पूजा करता था कि ए मेरे माबूद मेरा काम बना दे। एक मर्तबा बहुत परेशानी की हालत में गया, तकलीफ थी, और कहा कि मेरा जो है, ए मेरे माबूद या सनम करके कहने लगा, मेरा जो है काम बना दे। जो है उसकी जुबान फिसल गई और उसने कह दिया या समत। क्या कह दिया? तो अल्लाह ने कहा, ए मेरे बंदे फरमा, अल्लाह ने कहा या समत करके, अल्लाह का नाम है। अल्लाह ने कहा कि बोल क्या चाहता है। अल्लाह ने उस पर क्या कर दिया, उसको नवाज दिया। तो अल्लाह नुक्ते नवाज है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मग़फ़िरत की रात आ रही है। अल्लाह से 3 बड़े बड़े इनामात है, वो लेने की रात आ रही है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन 3 बड़े बड़े इनामात अल्लाह नसीब फरमाए। और इस रात के आने से पहले अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे आइंदा साल के अच्छे जो है फैसले हो जाए। करेंगे भाई? अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और सुन्नत बाकी है वो सुन्नतों को पढ़ लें।